जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना के बारे में जिसे हम महालक्ष्मी योगिनी साधना कह सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना प्रयोग है। जब लक्ष्मी प्राप्ति के सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं तो साधक अपना मनोरथ इस साधना के माध्यम से अवश्य ही पूर्ण कर सकता है। इसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेक साधना का प्रयोग दिया हुआ है। जब आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधनाएं संपन्न करते हैं तो वह गुरु आपको एक से बढ़कर एक साधनाएं अपने जीवन में की गई प्रत्यक्ष साधनाओं को आपको बताता है, उसकी साधनाएं कराता है। लेकिन आजकल लोग हमारी जैसे लोगों की तरह यूट्यूब या फेसबुक पे पढ़ के अपने आप ही साधनाएं चालू कर देते हैं, या कुछ लोग शक्तिपाठ ट्रांसफ़र के चक्कर में बर्बाद हो जाते, कहते गुरुजी हमने बहुत साधनाएं की, पैसे बर्बाद की, साधनाएं सिद्ध नहीं होगी कैसे? क्योंकि आपने प्रत्यक्षीकरण या किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन में साधना तो किया ही नहीं। आप तो रेडीमेड पैसे की घमंड में साधना करना चाह रहे थे। तो इन साधनाओं की सामग्री इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितने लोग डरा देते हैं, धमका देते हैं या डर भय पैदा कर देती, ऐसा होगा वैसा होगा। कोई भी साधना के लिए मात्र यंत्र है, माला है, गुटिका है। जैसी साधना है उसी हिसाब से कस्तूरी तिलक है, गोमती चक्र है, कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही यह महालक्ष्मी योगिनी साधना बहुत सरल सुगम है, जिसे मात्र साधक एक माला महालक्ष्मी अष्टफिक माला जो सिद्ध हो, चैतन्य हो, धारण करके या कमलगट्टे की माला धारण करके उसको गले में धारण करके चलते फिरते भी मंत्र का जाप करके इसे सिद्ध कर सकता है। जब मैं साधना काल में था उस समय मैं आपको बता दूं, जोशी मठ के आगे ऐसे ही टहल रहा था। आज से कम से कम 15 साल के ऊपर की बात है। तो एक बड़े अद्भुत अघोरी थे, उन्होंने मुझे यह साधना प्रदान की थी, या उनके साथ में 2-4 दिन रहा तो उन्होंने क्या पता क्या उनके मन में विचार आया, मैं तो ये कह नहीं सकता, क्योंकि किसी के मन की, योगियों के मन की, अघोरियों की मन की अघोरी ही जाने, कपाली का धूत ही जाने, महाकाल ही जाने। तो उन्होंने इस साधना की चर्चा की और उस साधना के बारे में मुझे बताया भी। हालांकि उनके पास मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऐसी उनके अंदर ओज था, तेज था, ऐसा आकर्षण था कि मैं चाह के भी उनसे दूर नहीं जा सकता था। तो बातों ही बातों में उन्होंने इस साधना को मुझे बताया था, तो मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि ऐसा ब्रह्मांड में कोई मानव नहीं जिसे धन की ज़रूरत ना हो। कोई शादी के लिए परेशान है धन के कारण, कोई लोन ले लिया परेशान है, कोई एजुकेशन के लिए परेशान है, मतलब कोई घर किसी का नहीं बना। हर मानव, कहते ना, बिना श्री के हरि भी श्रीहीन हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब हमारे ऋषियों मुनियों ने इतने खोजों के साथ ऐसी ऐसी साधनाओं का उन्होंने हमारे लिए निर्माण किया है, तो हम उन साधनाओं को संपन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति क्यों ना कर सकें। इसीलिए पहले हमारा देश जो था सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? इसीलिए कहलाता था कि लोगों के पास ऐसी साधनाएं थी जिसे संपन्न करके वो अपने जीवन की दिशा और दशा बदलते थे और भौतिक आध्यात्मिक दोनों सुखों को प्राप्त करते थे। तो यह ऐसी साधना है जिसे आप चलते फिरते सोते जगते भी कर सकते हो और एक जगह रह के भी कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात है, ना आपको हवन करने की ज़रूरत है, ना ही कोई विशेष चीज़ करने की ज़रूरत है। और इस साधना में लक्ष्मी को सौगंध दी जाती है। आप चाहो इसे साबर के रूप में करो तो सौगंध दो, नहीं है तो छोटा मंत्र है वैसे भी कर सकते हो। और इस साधना के माध्यम से मैंने ये देखा है, मैंने बहुत से लोगों को करा के कि, और आप भी देखेंगे कि साधना के बाद आपके घर परिवार पर लक्ष्मी ऑटोमेटिक अपनी कृपा बरसाती रहती है और हमेशा ही साधक के समस्त प्रकार के जो कार्य हैं ऑटोमेटिक ही होते रहते हैं, पूर्ण होते रहते हैं। और साधक को पता ही नहीं चलता कि धन के रास्ते उसके कहाँ से खुलते चले जा रहे हैं। हमेशा आपके कार्यों में जो धन की वजह से रुक गए हों उन्हें वह पूरा करती रहती हैं। प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, किसी न किसी रूप में यह माँ लक्ष्मी की जो योगिनी है साधक के जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई कष्ट आने ही नहीं देती हैं। मैंने देखा है
बहुत से क्या है कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मानव हो जो धन से संतुष्ट हुआ हो। चाहे मैं स्वयं ही अपनी बात का, कोई संतुष्ट नहीं हुआ, और बिना धन के कोई कुछ कर भी नहीं सकता। कहा गया ना, टका धर्मम टका कर्मम टका टक टकायते। लक्ष्मी एक ऐसी चीज है जो चांडालनी है। चांडाल के हाथ में है तो भी पवित्र है, कसाई के हाथ में है तो भी पवित्र है, किसी के भी हाथ में है वो सदैव पवित्र हो जाती है। तो इस साधना को संपन्न करके मैंने देखा है साधक अपने जीवन की दिशा और दशा को बड़े प्रेम से बदल देता है। कहा गया है कि नारायण जी ने वरा और लक्ष्मी के साथ चंद्र और अप्सराएं भी, जो समुद्र मंथन हुआ था उससे प्राप्त हुई थी या प्रकट हुई। चंद्रमा को शंकर भगवान ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया था और अप्सराएं इंद्र सभा को सौंप दी गई थी कि वहाँ वो चंचला के रूप में रहती थी। उसी में के नाते चंद्रमा लक्ष्मी का भाई भी हो गया है। इंसान को जब भी जरूरत पड़ी वह किसी न किसी प्रयत्न से उसे उस स्थिति को पाना चाहता है जिससे उसे श्रेष्ठता मिले, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति मिले। और यह तभी मिल सकता है जब आपके पास लक्ष्मी भरपूर रूप में आपकी आवश्यकताओं से ज़्यादा आपके पास आती रहे। तभी आप दूसरे से श्रेष्ठ हो सकते हो, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति पा सकते हो। और इंसान इसी अध्यात्म की कमी से आर्थिक और भौतिक पक्ष से कमज़ोर हो जाता है तो उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति भी सब नष्ट हो जाता है। तो आप चाहते हो कि ऐसी साधना करके हम जीवन की दिशा और दशा बदलें तो सबसे पहले आपके आसपास कोई अगर योग्य विद्वान हो तो एक स्फटिक को, माला को, उनसे महालक्ष्मी योगिनी के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के गले में धारण करके साधना को संपन्न कर सकते हैं। या इनका एक जगह बैठ के साधना करना चाहते हैं, आपके पास जगह है तो आप चौकी पे लाल वस्त्र बिछाकर उसमें महालक्ष्मी योगिनी का यंत्र जो पहले ही योग गुरु से प्राप्त कर लेते हैं सामने स्थापित करके दीपक जलाकर आप रात के समय, यह साधना रात को 10 बजे के बाद ही शुरू की जा सकती है, तो आप पीला भी कपड़ा बिछा सकते हैं। अपने गुरु गणेश, गणपति, भैरव, कुलदेवी, कुल देवता और क्षेत्रपाल का आवाहन पूजन करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें प्रतिदिन आपको 31 माला मंत्र का जाप करना होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आप साधना तो दे देते हो, मंत्र नहीं देते हो। बहुत से लोगों का फोन आता है गुरुजी आप यंत्रमाला की बात करते हो। भाई यंत्रमाला गुटकाएँ लगती हैं साधना में, हर चीज़ का एक सिस्टम है। और मना ही मैं ये कहता हूँ कि आप मुझसे लो, आप कहीं से भी प्राप्त करो, लेकिन जो रूल है वो रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। मेरा मार्गदर्शन सदैव आप लोगों के लिए होता है, तो आप स्थापित करके उस मंत्र का जाप कर सकते हो। यहाँ मंत्र इसलिए नहीं दे रहा हूँ, लोग बिना चीज़ के ही, बिना सामग्री यंत्रमाला के ही स्टार्ट कर देते हैं, बाद उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप इस साधना को किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में संपन्न करके महालक्ष्मी योगिनी की अपने जीवन की दिशा और दशा बता सकते हो। धन से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हो। बहुत अद्भुत साधना प्रयोग है, जीवन की दिशा और दशा ही बदल देता है। जय माता दी, जय महाकाल।